तारिक साहब। स्पीकर साहब बनाएंगे जी, आ जाते हैं वजीर मौसूफ आपसे इंक्वायरी शेयर कर लेंगे जी हुसैन तारिक सर, ये शाहिदा रहमानी की सीट है। हुसैन तारिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने एक बार फिर मुझे बात करने की मोहलत दी, मौका दिया। सर, यहाँ पे जो बात हो रही है, अब मैं पहले भी आपसे ये रिक्वेस्ट कर चुका था, आज मिनिस्टर साहब ने भी ये बात की कि इसके ऊपर एक कमेटी बननी चाहिए थी, और मैंने पहले भी आपको रिक्वेस्ट किया था कि स्पेसिफिक TORs के साथ, ये नहीं कि हम जनरली एक और कमेटी बना लें, लेकिन स्पेसिफिक TORs के साथ। अब 2 महीने गुजर गए, किसान रोड पर है, 2 महीने गुजर गए, हमें ये नहीं पता कि वो किसने ऑर्डर किया कि ये इतनी सारी गंदम आए सर, और वो भी उस टाइम पे गंदम आए जब हमारे किसान की गंदम उस वक्त प्रोसेस सोइंग हो गई थी। अब यील्ड उसका मतलब वो अब हमारा आ गया था, हम उसको हार्वेस्ट कर रहे थे। तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे अगर ये हुआ है तो चलें, जुडिशल कमीशन को छोड़े, जुडिशल कमेटीज़ को छोड़ दें, लेकिन जिस तरह मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, कम से कम यहाँ की कोई कमेटी तो हो जो हमें बता सके कि ये आखिर किसने ये जुल्म किया किसान के साथ, किसने ये पाकिस्तान के साथ जुल्म किया। एग्रीकल्चर साथ जो अभी इसमें ये लिखा हुआ है कि 22% जो है ना GDP का वो एग्रीकल्चर की तरफ से होता है, और तकरीबन 45% जो टोटल लेबर फोर्स है पाकिस्तान की, वो भी एग्रीकल्चर में ही जो है जिम है। एग्रीकल्चर के थ्रू 45% पाकिस्तान की जो लेबर फोर्स है वो खाती है जी। ये हमारा फूड सिक्योरिटी है, पहले हमारा अपना पेट है सर, बाकी सब चीज़ चल जाएगी। हम अगर बाद में जाके ये अगर आज हम कर रहे हैं, दिस वुड हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट सर, क्योंकि अगले 2 साल 3 साल तक हो सकता है अब किसान गंदम लगाए ना, क्योंकि इस बार इतना नुकसान हुआ है कि यकीन करें कि जो उसने कर्जा उठाया था ना स्पीकर साहब, वो कर्जे के भी पैसे अभी वो ये इस रेट पे बेच के वो अपना कर्जा नहीं उतार सकता। कहाँ से वो खुद खाएगा, कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएगा, कहाँ से वो अगली अपनी कॉटन या और क्रॉप्स लगाएगा सर। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, और मैं फिर आपसे सर बिल्कुल स्पेसिफिक TORs के साथ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि स्पीकर साहब इस बार हमारी एक कमेटी हो जो कम से कम हमें बताए तो सही कि ये जुल्म हुआ क्यों, इसका किसको फ़ायदा हुआ, उसमें नाम इस मुल्क के सामने लाएं, हमारी इस कौम के सामने वो नाम आए कि उन्होंने किसने मिल के हमारे को इतना बड़ा इस मुल्क को चूना लगाया, इस मईशत को इतना डिस्ट्रॉय किया, और हमारी जो किसान कम्युनिटी है उसको इतना नुकसान पहुंचा दिया। मिनिस्टर साहब, बिल्कुल जो बात यहाँ पे की है, एक जो अगर आपके मतलब की बात ही हो रही है, आपने एक सवाल उठाया, उसका जवाब दे रहा हूँ। मस्ती खेल साहब ठीक फरमाया मेरे भाई ने, मैंने तो इसीलिए ये अर्ज़ की है कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, आप वज़ीर मौसूफ तशरीफ़ ले आएंगे राना तनवीर साहब, आप उनसे एक ब्रीफिंग ले लें चेंबर में, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो भी एग्ज़ामिन कर लें। आप ज़रूरत महसूस करें तो आप आयल के दोनों तरफ हमारे बड़े काबिल दोस्त बैठे हैं, आप उनसे शेयर कीजिएगा। उसके बाद अगर ज़रूरत है तो मैं कहता हूँ कि अगर फिर भी आप समझे तो कमेटी, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अरकान की कमेटी मेरे लिए बतौर पार्लिमानी रुकन के ज़्यादा मोतबर है कि इसकी बजाय कि कोई सेशन जज साहब या कोई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाज़र सर्विस उसको इंक्वायर करें। हमें एक दूसरे पे एतमाद होना चाहिए, और हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। जी असलम गुम्मत